हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 24 से 31 मई 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है जस्टिस सबीना। तो हाल ही में जो हमारा हिमाचल हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद रफ़ीक, ये रिटायर हो चुके हैं और अब एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। तो जो हमारा केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय है यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, उनके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई और उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के आर्टिकल 223 की पावर को यूज़ करते हुए जस्टिस सबीना यानी कि न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। Who was the chairman and member of Himachal Staff Selection Commission Hamirpur, who has been retired after completing service of about 8 years? हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के अध्यक्ष और सदस्य कौन थे जो लगभग 8 साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं? ये हैं ब्रिगेडियर सतीश कुमार शर्मा। तो ब्रिगेडियर सतीश कुमार शर्मा चेयरमैन भी रह चुके हैं ये हिमाचल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के और मेंबर भी थे ये हिमाचल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के, और अब ये 8 साल की सेवा पूरी करने के बाद कार्यकाल पूरा करने के बाद रिटायर हो चुके हैं। इनके कार्यकाल में काफ़ी को रोजगार दिया गया और काफ़ी ब्रेक थ्रू भर्तियाँ भी की गई, जैसे कि पोस्ट कोड 817, पोस्ट कोड 903, पोस्ट कोड 939। काफ़ी लोगों को, काफ़ी बच्चों को पकड़ पकड़ के रोजगार भी दिया गया। वेयर विल हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्मार्ट एंड हेरिटेज टीचर ट्रेनिंग सेंटर बी सेटअप। हिमाचल का पहला स्मार्ट और हेरिटेज शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा सोलन में। तो हिमाचल का पहला स्मार्ट शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र यानी कि स्मार्ट एंड हेरिटेज टीचर ट्रेनिंग सेंटर ये सोलन में बनाया जाएगा। सोलन में जो डाइट है जेबीटी प्रशिक्षण केंद्र सोलन है उसकी रेनोवेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। लगभग 60 लाख रुपए खर्च होंगे इसकी रेनोवेशन में और यहाँ पर ये केंद्र बनाया जाएगा। और ये जो केंद्र होगा ये हिमाचल का पहला स्मार्ट और हेरिटेज शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र होगा और सिनेमा हॉल की तर्ज पर यहाँ पर ट्रेनिंग हॉल भी बनाए जाएंगे। Which fruit mandi is declared unsafe by IIT मंडी for trading and gathering of people? किस फल मंडी को IIT मंडी द्वारा व्यापार और लोगों के इकट्ठा होने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है? ये शिमला जिले में बटकुफर फ्रूट मंडी है, बटकुफर फल मंडी है, उसे अनसेफ डिक्लेयर किया गया है IIT मंडी द्वारा। कुछ महीनों बाद पहले यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था इस एरिया में और काफ़ी नुकसान भी हुआ था लोगों को भी और इस मार्केट को भी, इस एरिया को भी। तो IIT मंडी को एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था। तो अब IIT मंडी ने रिपोर्ट प्रिपेयर की है और ये जो बटकुफर फ्रूट मंडी है इसे अनसेफ डिक्लेयर किया गया है, व्यापार के लिए भी, ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए भी और लोगों के इकट्ठा होने के लिए भी। इन दोनों के लिए अनसेफ डिक्लेयर किया गया है, असुरक्षित घोषित किया गया है। Which installment of PM किसान सम्मान निधि was released by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम शिमला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला से PM किसान सम्मान निधि की कौन सी किश्त जारी की? तो ये 11वीं किश्त थी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला के दौरे पर आए थे और वहाँ पर इन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसकी जो है 11वीं इंस्टॉलमेंट 11वीं किश्त जारी की है। इसके अलावा ये जो हमारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसके अंतर्गत 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, 3 बार भुगतान किए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में और 4 महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, यानी कि एक बार 2,000 रुपये तो पूरे वर्ष में 3 बार दिए जाएंगे तो हो गए टोटल 6,000 रुपये। और ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है वर्ष 2018 में रबी के सीजन में इसकी शुरुआत की गई थी और अभी हाल ही में इसकी 11वीं किश्त जारी की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। As per the report published by OYO, which place is voted most preferred hill station? ओयो द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार किस स्थान को सबसे पसंदीदा हिल स्टेशन चुना गया है? ये है मनाली। तो हाल ही में ओयो द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और मनाली को सबसे पसंदीदा हिल स्टेशन चुना गया है। ओयो द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक समर सीजन में, ये जो समर सीजन अभी चला हुआ है इसमें 30.4% यानी कि 30.4% लोग जो हैं इन्होंने मनाली को भारत का पसंदीदा हिल स्टेशन चुना है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 61% भारतीय जो हैं इन गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने योजना बनाई और उनमें से 20% जो है वो कश्मीर गए।
इसके अलावा जो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन और भी रही, एक रही हमारी ऊटी और एक रही हिमाचल प्रदेश की मैक्लोडगंज। ये भी प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस थी समर में घूमने के लिए लोगों को। द फर्स्ट नेशनल फॉनल रेपोजिटरी ऑफ हिमालय कम म्यूजियम ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन ओपनड एट विच प्लेस? हिमाचल प्रदेश का पहला राष्ट्रीय हिमालय जीव कोश संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है सोलन में। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला राष्ट्रीय हिमालय जीव कोश संग्रहालय यानी कि फॉनल रेपोजिटरी ऑफ हिमालयन कम म्यूजियम, इसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हाई एल्टीट्यूड रीजनल सेंटर जो कि सोलन में स्थित है वहाँ पर खोला गया है। और इसका जो शुभारंभ किया वो किया गया हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा। इस म्यूजियम में 821 जानवरों के अवशेष रखे गए हैं और इस म्यूजियम में जंगली जानवरों की लुप्त होती जो भी जैविक संपदा है उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। और जो भी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनसे उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा जानकारी देने के अलावा लोगों को शिक्षित भी करना है कि किस तरह से जो लुप्त हो रही प्रजातियाँ हैं उन्हें बचाया जा सके। और इस संग्रहालय में, इस म्यूजियम में 175 पक्षियों समेत 16 स्तनधारी, 2 रेंगने वाले जीव, 585 कीट पतंग, बार्किंग बियर, मस्क बियर, ग्रे लंगूर, चमगादड़, येलो मार्टिन, फ्लाइंग फॉक्स, इस तरह की प्रजातियां जो हैं वो संग्रहालय में रखी गई हैं। विच कैटेगरी ऑफ पीपल विल बी काउंटेड इन हिमाचल प्रदेश आफ्टर 29 ईयर्स? हिमाचल प्रदेश में 29 वर्ष बाद कौन से वर्ग के लोगों की गणना की जाएगी? तो जो ओबीसी वाले पीपल हैं, ओबीसी कैटेगरी में हैं, अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में हैं, उनकी गणना की जाएगी लगभग 29 वर्ष बाद। तो हिमाचल प्रदेश में 29 वर्ष बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, इन लोगों की गणना की जाएगी और गणना के आधार पर ही ग्राम पंचायतों और नगर निकाय के चुनावों में इन्हें आरक्षण दिया जाएगा। पिछली बार वर्ष 1993-94 में इनकी गणना की गई थी और उस समय इनकी जनसंख्या थी 8,84,305 और उसी गणना के अनुसार 1993-94 के आंकड़ों के आधार पर अभी तक आरक्षण दिया जाता है। और अब जो हमारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है यानी कि स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन है, उन्होंने निर्णय लिया है कि इनकी काउंटिंग की जाएगी। और जो हमारा स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन है, इसके अध्यक्ष हैं रामलोक धनोटिया। हु इज द ऑथर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी बुक गुमशुदा? लघु कथा पुस्तक गुमशुदा की लेखिका कौन है? तो ये हैं डॉक्टर रेखा वशिष्ठ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर ऑफ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी? सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है देवदत्त शर्मा। देवदत्त शर्मा, इन्हें वाइस चांसलर बनाया गया है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर लिख के दीजिएगा कि जो हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला है, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर है और जो हमारी डॉक्टर वाई.एस. परमार नॉन यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर कौन है? ये जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा क्योंकि हाल ही में इन्हें अपॉइंट किया गया है, इन्हें वाइस चांसलर बनाया गया है। डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री ऑन बी रीडिंग? डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौनी ने मधुमक्खी पालन पर किस देश के साथ सहयोग किया है? तो इसराइल के साथ एक कोलैबोरेशन की गई है जो हमारी नॉन यूनिवर्सिटी है मधुमक्खी पालन के लिए, बी रीडिंग के लिए। Where is Molam Tibetan IT Research Center situated that has prepared Tibetan Molam Dictionary and released by दलाई लामा? मोलम तिब्बती आईटी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है जिसने तिब्बती मोलम शब्दकोश तैयार किया है और दलाई लामा द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो है मैक्लोडगंज के सुगला खांग में स्थित है और ये जो है हमारा ये है मोलम तिब्बतन आईटी रिसर्च सेंटर। इनके द्वारा तिब्बतन मोलम डिक्शनरी बनाई गई है और इसे दलाई लामा द्वारा रिलीज किया गया है। Where did Chief Minister Jairam Thakur launch a week-long disaster management program under JUARE, that is Joint United Action for Resilience in Emergency? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ज्यूरे यानी कि ज्वाइंट यूनाइटेड एक्शन फॉर रेजिलियंस इन इमरजेंसी के तहत सप्ताह भर चलने वाले आपदा प्रबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया? तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम है ये 1 हफ्ते तक चला और ये कहाँ चलाया गया? ये कुल्लू में चलाया गया। और ध्यान रखिएगा किसके अंतर्गत चलाया गया? इसे चलाया गया ज्वाइंट यूनाइटेड एक्शन फॉर रेजिलियंस इन एमरजेंसीज, इसके अंतर्गत इसे शुरू किया गया था। The University Grant Commission has granted a twin degree program to which university, under which its students would also have an option to study from foreign universities in online and offline modes. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने किस विश्वविद्यालय को एक जुड़वा डिग्री कार्यक्रम प्रदान किया है जिसके तहत उसके छात्रों के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में विदेशी विश्वविद्यालयों से अध्ययन करने का विकल्प भी होगा? तो ये जो परमिशन दी गई है, ये ग्रांट दी गई है, ये दी गई है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला को। तो यूजीसी द्वारा
हिमालय यूनिवर्सिटी शिमला को ट्विन डिग्री प्रोग्राम के लिए परमिशन दी गई है। इसके अंतर्गत जो भी एचपी यूनिवर्सिटी शिमला के स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोई और प्रोग्राम भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। Where was the 20th meeting of Joint Working Group formed for mutual cooperation in energy sector of India and Bangladesh held? भारत और बांग्लादेश के ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए बने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की 20वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था धर्मशाला में। तो भारत और बांग्लादेश में एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया है इन दोनों की कंट्रीज़ के बीच में, और जो हमारा एनर्जी सेक्टर है उसमें म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए ये ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। इसकी 20वीं बैठक थी और इसका आयोजन धर्मशाला में किया गया था। हिमाचल हैज़ रिसीव्ड व्हाट परसेंट लेस रेनफॉल ड्यूरिंग मई 2022? मई 2022 के दौरान हिमाचल में कितनी प्रतिशत कम बारिश हुई है? तो 23 यानी कि 23% कम बारिश हुई है मई 2022 में हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल में मई 2022 में 23% कम बारिश हुई है। और इसके अलावा वर्ष 2012 में मई में सबसे कम बारिश हुई थी 79%, यानी कि 79% जो है कम बारिश हुई थी। और 2010 में जो बारिश थी वो ज़्यादा हुई थी, सरप्लस में हुई थी। मई की बात हो रही है ये, तो मई 2010 में जो 28% जो है सरप्लस में बारिश हुई थी। इसके अलावा 1 मार्च से 31 मई तक हिमाचल में 63.9 mm बारिश हुई है। और मई के महीने के दौरान 6 जिलों में कम बारिश हुई है। इसके अलावा सिरमौर में 126% अधिक बारिश हुई है। मंडी और शिमला में 40% अधिक बारिश हुई है। सोलन में 43% अधिक बारिश हुई है। और कांगड़ा में 25% जो है अधिक बारिश हुई है। इसके अलावा मई में ऊना में 16 मई को सबसे अधिक टेम्परेचर नोटिस किया गया पूरे हिमाचल प्रदेश में। पूरे मई मंथ में वो था 44.5 डिग्री, और सबसे गर्म दिन था पूरे हिमाचल का पूरे मई मंथ का। इसके अलावा सबसे कम टेम्परेचर जो है 24 मई को केलोंग में दर्ज किया गया, वो था 4 डिग्री। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ हिमाचल यूनिवर्सिटी हैज़ गिवन नो टू विच इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ एमटेक? हिमाचल विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने एमटेक के किस एकीकृत पाठ्यक्रम को मंजूरी दी है? तो कंप्यूटर साइंस में अगर आप एमटेक का इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एचपी यूनिवर्सिटी शिमला है उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उन्होंने अब इसकी परमिशन दे दी है, इसके पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी है। Who has been elected as chairman of Asia Pacific Group of the International Commission on Large Dams? बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग यानी कि ICOLD के एशिया प्रांत समूह का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये हैं देवेंद्र कुमार शर्मा। देवेंद्र कुमार शर्मा ये हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन भी हैं, और जो हमारा इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम है उसका एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसका चेयरमैन इन्हें बनाया गया है। इसके अलावा जो हमारा इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम है इसका हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में स्थित है। The Himalayan government has increased the daily honorarium of home guards from rupees 675 to how much per day? हिमाचल सरकार ने होमगार्ड के दैनिक मानदेय को 675 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिदिन कर दिया है? तो 883 पर डे अब दिए जाएंगे। होमगार्ड है उन्हें पर डे के हिसाब से वेजेस दिए जाते थे, पहले 675 रुपीज़ पर डे दिए जाते थे, अब इन्हें 883 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ हिमाचल अमंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन आलमंड प्रोडक्शन? बादाम उत्पादन में हिमाचल का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है बादाम प्रोडक्शन में, बादाम उत्पादन में, आलमंड प्रोडक्शन में हिमाचल का पूरे भारत में। Kamaljeet and Deshraj Sheetle, who has won medals in the first Pan-India National Masters game held at Bengaluru, belong to which district of Himachal Pradesh? कमलजीत और देशराज शीतल जिन्होंने बेंगलोर में आयोजित पहले अखिल भारतीय राष्ट्रीय मास्टर्स खेलों में पदक जीते हैं, हिमाचल के किस जिले से संबंधित हैं? तो दोनों ही ये हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं। तो हाल ही में फर्स्ट पैन इंडिया नेशनल मास्टर्स गेम ये बेंगलोर में आयोजित की गई, और इसमें हिमाचल से 2 भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि मेडल जीते हैं। एक है कमलजीत जो कि हमीरपुर की हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं ये, और जिस टीम की सदस्य थी उस टीम ने केरल को 4-0 से हराया और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। दूसरे हैं देशराज शीतले, ये हमीरपुर के धनेटा गांव से हैं और 100 मीटर की हर्डल रेस और 300 मीटर की हर्डल रेस में इन्होंने मेडल जीते हैं। 100 मीटर की हर्डल रेस में इन्होंने कांस्य पदक जीता और 300 मीटर की हर्डल रेस में इन्होंने रजत पदक जीता है। In which district of Himachal Pradesh, Andhra Pradesh Devraj Infra Company will manufacture airplane and helicopter parts in the proposed industrial area? हिमाचल के किस जिले में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की देवराज इंफ्रा कंपनी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के कलपुर्जे बनाएगी? तो बिलासपुर जिले में ये बनाए जाएंगे।
तो हिमाचल के बिलासपुर के बरसंड में हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर के कल पुर्जे बनेंगे और इसके लिए जो बिलासपुर ज़िले का जटुंता विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर एक जगह है बरसंड, वहाँ पर प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल एरिया है, प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र है। वहाँ पर आंध्र प्रदेश की देवराज इंफ्रा कंपनी 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, इन्वेस्ट करेगी, एक इंडस्ट्री सेटअप करेगी और इस कंपनी के द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट, बम डिस्पोज करने के उपकरण, बैटल टैंक, इंजन के कल पुर्जे ये सब भी तैयार किए जाएंगे। और बरसंड में जो इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा लगभग 41 बीघा भूमि में ये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा और बरसंड में वही कंपनियां इस्टेब्लिश की जाएंगी जो कि स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करेंगी। Dr. Harleen Kaur, who has been awarded the Dada Saheb Phalke Nari Shakti Icon Award, belongs to which district of हिमाचल प्रदेश? डॉक्टर हरलीन कौर जिन्हें दादा साहब फाल्के नारी शक्ति आइकन अवार्ड से नवाजा गया है वे हिमाचल के किस जिले से संबंधित हैं? तो सिरमौर जिले की रहने वाली हैं डॉक्टर हरलीन कौर और इन्हें दादा साहब फाल्के नारी शक्ति आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Who is the author of the book Capacity Building of Artisans for the Sustainability of Traditional Chamba Embroidery? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ आर्टिजन फॉर द सस्टेनेबल ऑफ ट्रेडिशनल चंबा एम्ब्रॉयडरी पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये है डॉक्टर रोहिणी अरोरा और इस बुक को हाल ही में रिलीज किया गया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। बुक का नाम याद रखिएगा, बुक का नाम है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ आर्टिजन फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल चंबा एम्ब्रॉयडरी। चंबा एम्ब्रॉयडरी के ऊपर ये बुक लिखी गई है और इसके लेखिका जो हैं वो हैं डॉक्टर रोहिणी अरोरा। How much concession in the bus fare was announced by Chief Minister Jairam Thakur to women in Chamba on April 15, 2022, which has been approved by the Himachal Pradesh Cabinet? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अप्रैल 2022 को चंबा में महिलाओं को बस किराए में कितनी राहत देने की घोषणा की थी, जिसे हिमाचल मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो 50% कंसेशन देने की घोषणा की गई थी और इसे मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो हाल ही में जो हिमाचल की कैबिनेट है उनके द्वारा कुछ डिसीजन को मंजूरी दी गई, जैसे कि परिवहन निगम की बसें यानी कि एचआरटीसी की बसों में महिलाओं को किरायों में 50% किराए में उनको छूट दी जाएगी, रियायत दी जाएगी। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर गृहिणी सुविधा योजना के तहत लाभार्थियों को गैस कनेक्शन देने के समय रिफिल के अलावा 2 निःशुल्क सिलेंडर भी प्रदान किए जाएंगे। और ये जो ऐलान था मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अप्रैल 2022 को चंबा में जो हिमाचल डे का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था उस समय ये सारी की सारी अनाउंसमेंट की गई थी और अब हिमाचल कैबिनेट द्वारा इन्हें अप्रूवल दे दिया गया है। हाउ मेनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ITIs इन हिमाचल विल स्टार्ट ड्रोन रिपेयर कोर्सेज? हिमाचल के कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ड्रोन मरम्मत कोर्स शुरू होंगे? तो 5 ITIs में हिमाचल के ड्रोन रिपेयर कोर्स शुरू किए जाएंगे। तो हिमाचल के 5 ITIs में 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ड्रोन की मरम्मत के कोर्स शुरू किए जाएंगे और जो ITI हैं ये मंडी, राजगढ़, नालागढ़, चंबा और सोलन यहाँ पर स्थित हैं और 3 महीने की ये ट्रेनिंग दी जाएगी ड्रोन की मरम्मत के लिए और ड्रोन टेक्नीशियन कोर्स जो है ये शुरू किया जाएगा और जो भी ड्रोन के हर पार्ट हैं उनकी मरम्मत किस तरह से की जाती है वो सब कुछ सिखाया जाएगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हाल ही में हिमाचल सरकार द्वारा कांगड़ा के शाहपुर में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र यानी कि ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है और इसमें ड्रोन चलाने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और लाइसेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। ये थी हमारी डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन पे आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।